हमारी यूनियन टेरिटरी में जेकेपी ने जो है हमारे छात्रों के ऊपर जो है वो लाठियां बरसाकर जो है होली मनाई। बीजेपी का बयान इसलिए नहीं आया क्योंकि एपटेक जो है वो पिछले रास्ते से चोरी करना चाह रही है और वो धांधली करना चाह रही है। तो ये सामने सामने दर्शाता है कि बीजेपी अपने लाइक माइंडेड विचारधारा के लोगों को जो है इन एग्जाम्स के द्वारा जो है वो इन करना चाह रही है, इसलिए वो खामोश है। तो जब नशे का ओवरडोज हो जाता है किसी व्यक्ति को तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, वो उस नशे में जो है वो डूबता जाता है। वैसे ही ये वर्तमान की जो सरकार है इसको सत्ता का ओवरडोज हो चुका है कि वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन यही जनता, यही युवा, यही छात्र जो है ये जो सत्ता का ओवरडोज जो इनको हो रखा है उसे तोड़ने का काम करेगा। वो विदेश में जाएं और वो बोल के आए कि पिछली सरकारों ने ये किया था, वो किया था, वो किया था, वो कोस सकते हैं। पर वही राहुल गांधी जो है वो सच, अगर जो भारत देश में सच है वही सच वो अगर वो बाहर बोलेंगे तो उसमें गलत बात क्या है। जेकेएसएसबी के खिलाफ इस समय जितने भी स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। और उनकी प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस की जो वजह है वो है एपटेक लिमिटेड कंपनी, जिसे हायर किया गया है जितने भी जो एग्जाम हैं उनको कंडक्ट करवाने के लिए। लेकिन एपटेक कंपनी के खिलाफ इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि ये एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, टेंटेड कंपनी है, जिस वजह से बच्चों को इस बात का पूरा डर है कि जो हाल पिछले एग्जाम्स के हुए हैं कहीं फिर से उनके साथ दोबारा इन एग्जाम में ना हो। और कई तरह के स्कैम निकल के आ रहे हैं। आज प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, कल भी था, लाठीचार्ज भी हुआ। किस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को हैंडल कर रही है, इन सब पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ नेशनल प्रेसिडेंट एनएसयूआई नीरज कुंदन जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और सर जानेंगे। सबसे पहले व्यूज टुडे में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका व्यूज टुडे और पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह से ये कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं एक दो दिन से कि जेकेएसएसबी के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है और जो उनकी डर है, जो उनकी डिमांड है, उसको सुना नहीं जा रहा और लाठीचार्ज भी हुआ। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि एपटेक को जो है एग्ज़ाम लेने के लिए जो है यहाँ पे जेकेएसएसबी ने जो है वो लाया है, हायर किया है। मैं बताना चाहूँगा कि उनको एग्ज़ाम लेने के लिए हायर नहीं किया है, उनको यहाँ पे पेपर लीक करने के लिए हायर किया गया है। क्योंकि इस कंपनी की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो यही है। ये वही कंपनी है जो यूपी में ब्लैक लिस्टेड है और यूपी में भाजपा की ही सरकार है। ये वो कंपनी है जिसका इतिहास रहा है कि जेएंडके में भी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम इनसे लीक हुआ। इसमें फाइनेंस इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम थे वो इनके जो है लीक हुआ। और छात्रों को कोई एग्ज़ाम देने का डर नहीं है, उनको इनके जो प्रोसेस है और जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो उससे डर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले आपके माध्यम से, जितनी ज़्यादा जो है कल जो इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कल होली का दिन था और होली के दिन में पूरे देश भर के हमारे जो वासी हैं हम लोग जो है वो होली मना रहे थे, रंगों की होली मना रहे थे। परंतु इस हमारी यूनियन टेरिटरी में जेकेपी ने जो है हमारे छात्रों के ऊपर जो है वो लाठियां बरसाकर जो है होली मनाई। कल महिला दिवस था, पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा था और हमारी बहनों के साथ जो है बरबत्तापुर पुलिस उनके सामने पेश आई, उनके ऊपर लाठी चलाई। और ये वही भाजपा की सरकार है जो बेटी पढ़ाओ और बेटी आगे बढ़ाओ का नारा देती है। तो सबसे पहले तो जितना ज़्यादा हो सके जो कल की निंदनीय घटना है उनकी हम निंदा करते हैं कि छात्र जो हैं अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का यूज़ करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। और वो कोई वायलेंट प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वो एक धरना प्रदर्शन जो है वो विक्रम चौक पे बैठकर जो है वो वहाँ पे प्रेस क्लब में बैठकर जो है वो देना चाह रहे थे। परंतु उनको आज की जो डिक्टोरियल जो सरकार है यहाँ पे, वो उन्होंने छात्रों से जो है धरना प्रदर्शन करने का भी जो हक है वो छीन लिया हुआ है। लेकिन मैं इसमें ये आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार जैसे कहती है कि कभी भी कुछ कोई ऐसे मसले होते हैं बच्चों को लेकर, वो अपने आप को मतलब दावा करती है कि प्रॉम्प्ट एक्शन लेती है। लेकिन इस मामले में एक तो चुप्पी साधी हुई है और दूसरा बीजेपी की तरफ से भी कोई इस तरह से अभी बयान नहीं आया कि उनका क्या स्टैंड है। जो एस्पिरेंट्स हैं उनका जो इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है, उनका जो एक डर है उसको लेकर। बीजेपी का बयान इसलिए नहीं आया क्योंकि एपटेक जो है वो पिछले रास्ते से चोरी करना चाह रही है और
वो धांधली करना चाह रही है। तो ये सामने सामने दर्शाता है कि बीजेपी अपने लाइक माइंडेड विचारधारा के लोगों को जो है इन एग्जाम्स के द्वारा जो है वो इन करना चाह रही है, इसलिए वो खामोश है। बीजेपी चाहती है कि ऐसी टेंटेड कंपनी आए जो है धांधली करवा सके, क्योंकि आज के वर्तमान के समय में पर्चा लीक होना तो एक आम सी बात हो गई है भाजपा की सरकार में और प्रदेश भर में जहाँ पे भी इनकी सरकारें। आप तो ये मानो इन्होंने पर्चा लीक करने में पीएचडी सी हासिल कर ली है। तो ये भाजपा के नेताओं की जो खामोशी है, ये सामने सामने फिर इसका मतलब ये दर्शाता है कि वो पिछले रास्ते से अपने लोगों की एंट्री जो है वो करवाना चाहते हैं। आपसे एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि जेकेएसएसबी को किसी प्राइवेट कंपनी को हायर करने की जरूरत है, क्योंकि पास्ट में भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट की नौकरियों को लेकर क्यों ना हो, लेकिन जब से ये एक चलन चला है एक प्राइवेट कंपनी को हायर करने का, तब से कोई ना कोई स्कैम बाहर निकल के आता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये प्राइवेट कंपनीज को जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है हमारा देश, लेकिन हर एक चीज में प्राइवेटाइजेशन लाना ये गलत बात है। क्योंकि जब आप एग्जाम में, जैसे एग्जाम कंडक्ट कराने में प्राइवेट कंपनी को जो है वो अथॉरिटी देते हैं, उनको टेंडर्स देते हैं, तो इनमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इनमें ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी ये है कि आपने अगर एक कंपनी खोली है, ठीक है, हमें स्टूडेंट्स ने एक बताया, एक बड़े हादसे का वाकया है कि स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम जब पेपर लीक हुआ तो उन्होंने बताया कि XYZ जैसे AZ करके एक प्राइवेट सेंटर है जहाँ पे जो है वो जो चोरी होती है, जहाँ पे पेपर जो है लीक होता है, आप यहाँ पे सेंटर ना बनाओ। JKSSB का चेयरमैन बोलता है कि ठीक है, वहाँ पे सेंटर नहीं बनेगा। वही सेंटर जो है उसका नाम बदल दिया जाता है, AZ की जगह जो है उसको XZ कर दिया जाता है। तो ये प्राइवेट कंपनीज की कोई अकाउंटेबिलिटी थोड़ी है। आप किसी भी प्राइवेट कंपनी को लेकर आओगे तो वो ज्यादा से ज्यादा उनकी अकाउंटेबिलिटी ये बनेगी कि आप उनको नेक्स्ट टेंडर उस नाम से नहीं दोगे, किसी और नाम से दोगे। परंतु जो छात्रों का जो भविष्य जो अंधकार में जाएगा, जो उनकी परीक्षा जो वो देने जाता है, गरीब परिवार का लड़का जो है देने जाता है, उसका जो हौसला टूटेगा, उनके घर वालों का जो हौसला टूटेगा, कितने साल उनके वेस्ट जाएंगे, वो किस गिनती में आते हैं? वो किसी गिनती में नहीं आते। तो सबसे पहले तो ये मैकेनिज्म ही गलत है जो ये प्राइवेट कंपनीज को जो है वो टेंडिंग करके जो है टेस्टिंग एजेंसीज इतनी सारी बन चुकी है, उनको काम दिया जा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली ये भी कहने को आता है कि मैन पावर तो यहीं से वो हायर कर लेते हैं, सिर्फ कंपनी एक नाम लेती है और काफ़ी भारी भरकम जो है एक रकम जो है वो यहाँ से चार्ज करती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जब चीज़ें निकलती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की भी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है, लेकिन सरकार ने इस बारे में कभी कोई अभी एक्शन नहीं लिया कि ये चलन जो है बंद किया जाए। बिल्कुल, सरकार जो है, जैसे आपको कभी नशे का ओवरडोज हो जाता है ना, तो जब नशे का ओवरडोज हो जाता है किसी व्यक्ति को तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, वो उस नशे में जो है वो डूबता जाता है। वैसे ही ये वर्तमान की जो सरकार है, इसको सत्ता का ओवरडोज हो चुका है और ये इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि ये जो तानाशाही ये जो इस देश में और इस प्रदेश में जो कर रहे हैं, इनको लगता है कि ये तानाशाही जो है हमेशा इसी तरीके से करते रहेंगे और हमेशा इसी तरीके से इनकी सरकार जो है वो बनी रहेगी। परंतु मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन यही जनता, यही युवा, यही छात्र जो है ये जो सत्ता का ओवरडोज जो इनको हो रखा है उसे तोड़ने का काम करेगा। अब मैं थोड़ा सा एक अलग आपको प्रश्न पूछूंगा कि भाजपा भी इस समय जो है कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी पर काफ़ी तरह से अभी प्रहार भी कर रही है, क्योंकि उनका आरोप है कि विदेश में जाकर वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत की छवि को ख़राब कर रहा है, जो डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन उठा देते हैं, चाइना के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरह का भी एक काफ़ी आरोप लगाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा तो बौखलाई हुई है। सबसे पहले तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि यही मोदी जी जब विदेश में जाते हैं, पहले तो वो फैसला कर ले कि क्या लाइन सही है क्या नहीं। यही मोदी जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाके नेहरू के खिलाफ बोल के आएंगे, तो क्या नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे पूर्व? क्या उनको इस देश की जनता ने नहीं चुना था? क्या इंदिरा जी को इस देश की जनता ने नहीं चुना था? क्या मनमोहन सिंह जी को इस देश की जनता ने नहीं चुना? वो विदेश में जाएं
और वो बोल के आए कि पिछली सरकारों ने ये किया था, वो किया था, वो किया था, वो कोस सकते हैं। पर वही राहुल गांधी जो है, वो सच अगर जो भारत देश में सच है वही सच वो अगर वो बाहर बोलेंगे तो उसमें गलत बात क्या है। तो मुझे लगता है ये भाजपा की जो है वो बौखलाहट है और कुछ नहीं है। जो सत्य है वो तो पूरी मीडिया के सामने है, वो पूरे देश के सामने है। सत्य तो मैं इस कैमरे में यहाँ पे बोलूंगा तो भी यूएस में बैठा हुआ आदमी सुन पाएगा। ये यही जो यूएस में बैठा हुआ आदमी बोलेगा इस माइक के थ्रू, वो यहाँ पे भी सुनाई दे पाएगा। तो सत्य तो छुपाया जा नहीं सकता ना। ऐसा तो नहीं है कि जब मैं और आप इस कमरे में बात कर रहे हैं तो ये कमरे के बाहर ना ये मोबाइल चलेगा ना ये वीडियो बाहर जाएगी। तो ये तो बेतुकी सी बात है उनकी की, क्योंकि उनके पास अब कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ कहने को नहीं है। अब राहुल गांधी जी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक उनको आदत पड़ गई है कि उसको कोई क्रिटिक्स लेके आना है। अब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो उनको क्रिटिक्स लेके आना कि अरे भैया राहुल गांधी जी कौन सी टी शर्ट डाल के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि दिन के 25 किलोमीटर जो है वो यात्रा कर रहे हैं। तो ये उनकी एक आदत बन चुकी है, आदत से मजबूर हो चुके हैं वो क्रिटिक्स करने के। तो ये उसी चीज़ का जो है एक एग्जाम्पल है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी समय से जो है इलेक्शंस की बात की जा रही थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्टोरल रोल की प्रोसेस भी कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी भी जो है विधानसभा के चुनाव की कोई अभी घोषणा नहीं की गई है आधिकारिक तौर पर। तो क्या लगता है कि चुनाव हो सकते हैं, या आपको क्या लगता है कि डिले का क्या कारण हो सकता देखिए, चुनाव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इस समय सरकार में हम लोग तो है नहीं है। और अगर कोई असूलों पे चलने वाली सरकार होती और संविधान पे चलने वाली सरकार होती कोई भी, तो शायद मैं इसका जवाब दे सकता था। पर एक ऐसी सरकार केंद्र में बैठी है जो संविधान को मानती ही नहीं। तो अब भैया उनका मन करेगा संविधान को मानना तो मानेंगे, जहाँ नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे चुनाव नहीं हो करवा रहे हैं तो वो नहीं करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका नया जम्मू कश्मीर है। ये नया जम्मू कश्मीर है जहाँ पे विधानसभा के चुनाव से जो है यहाँ पे वंचित रखा जा रहा है। और क्यों रखा जा रहा है वो तो लाजमी सी बात है कि उनको अपनी ग्राउंड पिक्चर जो है वो पता है। और उन्हें पता है कि जब भी चुनाव होंगे तो जो उन्होंने बड़े बड़े पूरे विश्व में ढिंढोरा पीटा है कि 370 टूटने के बाद यहाँ पे जो खुशहालियाँ का ढिंढोरा जो उन्होंने फूटा है कि यहाँ पे सब लोग खुश हैं, यहाँ पे युवा खुश हैं, वो तो आप लोगों के सामने पता है। जेकेएसएसबी के युवा कितने खुश हैं, छात्र। तो इन सबको पता है कि ये सारा मैंडेट उनके खिलाफ जा रहा है। तो ये सीधी सी वजह है कि उस शर्म से बचने के लिए जो है वो चुनाव नहीं करा रहे। तो आपने जैसे सुना कि नीरज कुंदन जी ने साफ बताया कि जिस तरीके से छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो बहुत ही निंदनीय है और अनफॉर्चुनेट है कि सरकार भी इसको लेकर सामने नहीं आ रही है कि जो बच्चों की उनका जो डर है जिस कंपनी के कंपनी को लेकर कम से कम उसको रिड्रेस करना चाहिए।